ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बाय बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था पहले कि आफ्टर इन अ गैप ऑफ दोज मैजिक नंबर्स। अब देखो मैजिक नंबर्स भी हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका 11, तो कितना गैप हो गया 3। फिर देखो इसमें कितना हो गया 8, इन दोनों के बीच में कितना हो गया 18, इन दोनों के बीच में कितना हो गया 18। फिर ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितना हो गया, ठीक है 55। तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया 87, सॉरी दिस इज 87, तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया, इन दोनों के बीच में दिस इज 55 एंड दिस इज 87, 32। सो these are magic numbers, right? In gaps of 8, 18, 18, 18, 32, similar electronic configuration. By similar electronic configuration here we mean same number of valence electron, जो बाहर outer most shell में same valence electron है जो कि है 1, सबकी outer most shell में 1 electron है। So this is the cause of similar chemical properties, जो हमने पहले भी पढ़ा था। Similar reason for similar chemical properties is similar electronic configuration, right? And these elements जिनकी similar properties है, ये हमें इन magic numbers के gap में मिलते हैं, right? ये मॉसले ने जो पहले बताया था, this is how we verify it। अब हम एक और चीज़ देखेंगे, हमने एक ग्रुप लिया, एक हम ग्रुप के हमने एलिमेंट्स लिए। देखिए यहाँ पे ये जो है ये कौन सी शेल में होगा, ये KL, ऐसी ये किस में होगा, इसका दिस इज 3 शेल्स हो गई इसमें, KLM, राइट? ऐसी शेल्स क्या हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, KLMN, राइट? अब ये क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे शेल्स बढ़ती चली जा रही हैं, राइट? सो शेल्स बढ़ रही हैं इन अ पीरियड। हमें ये चीज़, हमें ऐसे ही ट्रेंड्स पढ़ने हैं मेटल प्रॉपर्टीज़ में। शेल्स आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप के नीचे आते चले जा रहे हैं, शेल्स आर इंक्रीजिंग, शेल्स आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। यहाँ पे सिर्फ क्या थी, यहाँ पे हमारे पे सिर्फ 2 शेल्स थी, KL, ठीक है, इस पे आए KLM, 3 शेल्स हो गई, यहाँ पे KLMN 4 शेल्स होगी। सो शेल्स आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, राइट? बट द valence electron remains same down the group. This you have to remember and it will be used later, ठीक है? So down the group अगर हम देखें, ग्रुप को जब हम ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं, shells are increasing and valence electron, number of valence electrons same, ठीक है? These two are important things. This is a trend in down the group. अब हम अगर बात करें वैलेंसी की, वैलेंसी क्या होती है? अगर हम ऐसे ही हम अभी पीरियड डाउन ग्रुप में, ग्रुप और पीरियड्स में हम देखते हैं वैलेंसी कैसे वेरी करती है, राइट? जस्ट कॉपी डाउन जो मैंने लिखा था। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है, अगर हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी को डिफाइन करते हैं हम कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? अब जैसे हम इसकी वैलेंसी की बात करें, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनकी वैलेंसी क्या है? इनकी वैलेंसी 1 है सबकी, ठीक है? एंड इट डिपेंड्स ऑन, वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है।
पहली चीज़ हमें समझना है वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब जैसे सोडियम की बात मैं अगर करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, जो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, जो कि 1 है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 होगी, अभी हम आगे समझेंगे इस चीज़ को। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब उसका जो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है वो उस आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके किसी और एलिमेंट से रिएक्ट करके कंबाइन कर के कंपाउंड बना सकती है। इट विल बिकम स्टेबल एक्चुअली, राइट। क्योंकि अब जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या करेगा, अगर ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो ये एक क्लोरीन एटम से कंबाइन हो सकता है। क्लोरीन की इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई 1, वैलेंसी कितनी हो गई 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे किसी की भी बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, इसकी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को भी दे सकता है। ये कोई भी एलिमेंट इनमें से डाउन द ग्रुप अपना जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एलिमेंट को, एटम को दे सकता है टू कंबाइन विद इट। अब सिंस एक इलेक्ट्रॉन है, अब जैसी इसकी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे, राइट। सो इट वुड नॉट फर्दर रिएक्ट। सो वैलेंसी कितनी होगी इनकी, वैलेंसी विल बी 1। अब हम देखेंगे कि ग्रुप डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पहले बताया था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डाउन द ग्रुप वुड रिमेन सेम। यहाँ पे 1 है तो सबके 1 है। इसी तरीके से ग्रुप 2 में आएंगे, ग्रुप 2 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे 2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वुड बी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी एलिमेंट पे, वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर ग्रुप 2 को बिलोंग करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेकंड ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट करके उसके साथ कंबाइन होकर के कोई वैसे क्लोरीन ले लेते हैं हम एग्जांपल, मैग्नीशियम और क्लोरीन। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है MgCl2। अब वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन एटम को दे देगा, राइट। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों भी 8-8 कर लेंगे, और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में भी 8 हो जाएंगे। सो इसकी मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 2 है, क्योंकि ये 2 क्लोरीन एटम से कंबाइन कर सकता है, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, जिसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप अब हमें इसकी ट्रेंड समझना है वैलेंसी का। अगर हमें वैलेंसी देखनी है, जैसे मान लो किसी ने आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया ग्रुप का, उसने बोला कि बेरिलियम की जो वैलेंसी है 2 है। सो व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ अनदर एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, उसकी वैलेंसी भी 2 ही होगी। वाई, बिकॉज वैलेंसी रिमेन्स सेम डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीरियड में, हाउ डज इट वेरीज इन अ पीरियड। और एक और चीज़, वैलेंसी में एक और चीज़ होती है, दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इंक्रीजेस, यू विल फाइंड इट इन योर बुक्स दैट वहाँ पे लिखा होता है फर्स्ट द वैलेंसी इंक्रीजेज 1 2 3 4 देन इट डिक्रीजेज 3 2 1 0, ठीक है। अगर हम किसी भी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट पीरियड ले लेते हैं इस तरीके से, ये जो इंक्रीज बोल रहा है इन अ दिस इज इन अ पीरियड। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस 1 2 3 4 देन डिक्रीजेस 3 2 1 0। हाउ, वी विल सी इट नाउ। जैसे हम लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद है आपका हीलियम, सॉरी नियॉन। इसके बाद है नियॉन। अब लिथियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन की 4,
सॉरी एटॉमिक नंबर 4, राइट, एंड 5 6 7 8 9 10, राइट। और आप ये चीज़ भी देखिए, मैंने पूरा एक पीरियड लिखा है। सो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीज, ये सारे इसके क्या है, एटॉमिक नंबर। सो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इधर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। सो इसकी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कितनी होगी, 2 1, इसकी कितनी, 2 2 2 3 2 4 2 5, इसकी होगी 2 6 ऑक्सीजन की, ठीक है। इसी तरीके से इसकी होगी 2 8। कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसको अपने आउटर मोस्ट में 2 करने के लिए या क्या करना पड़ेगा, ये इट विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन, ये किसी और को ट्रांसफ़र करके उससे कंबाइन हो जाएगा ये वाला एलिमेंट लिथियम, वैलेंसी 1। ऐसे ही ये वाला अपने जैसे मैग्नीशियम के केस में हमने पढ़ा था, ये अपने दोनों 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, राइट, टू गेन एन डपलेट, कि आउटर मोस्ट में भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सो बेरिलियम विल अचीव स्टेबिलिटी। सिमिलरली बोरोन, अगर हम बोरोन की बात करें, बोरोन के पास 3 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये ट्रांसफ़र करके किसी और से कंबाइन हो जाए, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा तो इसकी जो पहले वाली शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अचीव होगा। अगर ये तीनों लूज़ कर दे और आउटर मोस्ट में अब इसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, सो इट विल बिकम स्टेबल। सो 3 इलेक्ट्रॉन है, सो ये 3 एटम से कंबाइन हो सकता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी वुड भी इसकी 3 हो जाएगी। इसी तरीके से कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है। अब इंस्टेड कि 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सो कार्बन क्या करता है, जैसे मीथेन के केस में लेंगे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 4 दूसरे हाइड्रोजन एटम से जुड़ जाएगा कंबाइनिंग, और इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 4 से जुड़ी है, 4 इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई। सो वैलेंसी वुड बी 4। अब 1 2 3 4 ये बढ़िया, अब यहाँ से घटनी शुरू हो जाएगी। अब हम देखेंगे क्यों। अब मेटल्स होते हैं, हमने पहले पढ़ा होगा कि मेटल्स जो होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ तक 1 2 3 जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर मेटल्स एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम जो वैलेंसी देख रहे थे, कंबाइनिंग जो कैपेसिटी थी इनकी, वो कैसे हो रही थी, वो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी आफ्टर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन का केस था, कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे हो रही है, कैसे देख रहे हैं हम, बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना वुड बी डिफिकल्ट, राइट। सो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर लेगा। जैसे नाइट्रोजन है, अगर हम अमोनिया का केस लेते हैं तो ये 3 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होकर के क्या बना देता है, अमोनिया बना देता है, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है और अपनी आउटर मोस्ट में 8 कर लेता है, राइट। सो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करके नाइट्रोजन। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 3। ऐसी ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अटैच हो सकता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हो सकता है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 से अटैच हो सकता, 2 से कंबाइन हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी लें कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये हीलियम, ये नियॉन गैस, और ये नियॉन हीलियम या कोई भी गैस लें हम, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 होती है, सो इट ऑलरेडी हैज़ 2, सो किसी से कंबाइन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से नियॉन के आउटर मोस्ट में 8 है, सो 8 है, तो ये किसी से भी कंबाइन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी स्टेबल, ये किसी से रिएक्ट नहीं होगा, किसी से कंबाइन नहीं होगा। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो गई, तो इसकी वैलेंसी 0, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज इन अ पीरियड। In a period, valency first increases then decreases to 0. So इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, valency of an element is combining capacity and depends on the number of valence electrons, and it loses or gains or shares electrons to achieve 8 electrons in the outermost shell. अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने भी ये दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा, राइट, अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र या शेयर करने के लिए, दैट इज़ इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी विच इज़ वैलेंसी, राइट। अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए जितने भी जो भी इसकी
अपने आउटर मोस्ट शेल में कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव 8 इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, राइट। अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने लूज कर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे या शेयर करने पड़ेंगे, दैट इज़ इट्स वैलेंसी, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मेनली हमने शेल्स का भी देख लीजिए। शेल्स हमने पढ़ लिया, तो शेल्स हैं वो डाउन द ग्रुप बढ़ती हैं। KLM हमने पहले जो ग्रुप का एग्जांपल लिया था, शेल्स विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और अक्रॉस अगर हम ऐसे जाएंगे शेल्स विल रिमेन सेम, राइट। जैसे हम इसकी बात करते हैं, जैसे ये कोई भी एलिमेंट था, ये जो हमने ये क्या ये पीरियड था एक, ठीक है। अब ये जो हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी KL, इसकी भी KL, इसकी भी KL, राइट। इसकी भी 2 4 था KL, ये कितना, ये नाइट्रोजन 2 5 7 है इसका एटॉमिक नंबर 2 5। तो क्या K कितनी शेल्स हैं KL, ऑक्सीजन KL, ठीक है। सो ऑल these elements in a period has same number of shells, so shells remain same in a period, right। so कोई भी हम पीरियड लें, अगर हम सेकंड ये वाला लेते हैं तो इसमें कितनी शेल्स हैं, सब में 2 शेल्स हैं। सो ऑल एलिमेंट्स इन अ पीरियड इन सेकंड पीरियड हैव 2 शेल्स। ऐसे हम इस पे आते हैं थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम है 281, ये 282। सो थर्ड पीरियड है तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके पास 3 शेल्स होंगी। हमें शेल्स डिटरमिन करनी है अगर, तो हमें पीरियड देख लेंगे हम एलिमेंट का, जिस भी पीरियड को बिलोंग करता है वो उतनी ही शेल्स होंगी। जैसे थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है तो 3 शेल्स, फोर्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा है तो 4 शेल्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कैल्शियम है ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड एंड सेकेंड ग्रुप। और सेकेंड ग्रुप मीन्स it has 2 valence electrons and fourth period means it has 4 shells। so वैलेंसी का हमने ट्रेंड जैसे पढ़ा है अक्रॉस ग्रुप, इन डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस पीरियड, ऐसे हम और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आगे वीडियो में। थैंक्स, आई होप दिस इज हेल्पफुल।